मैं फिर तुम्हें बता दूं, अगर मान लो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो समझ जाना कि लाइट चली गई है, ठीक, क्योंकि लाइट जाते ही फिर मेरे नेट बंद हो जाएगा, फिर नेट बंद हो जाएगा तो मेरे मोबाइल में भी रिचार्ज नहीं है जो मैं मैसेज कर सकूं तुम्हें, है ना। तो अगर डिस्कनेक्ट में हो जाऊं तो समझ जाना कि लाइट चली गई है ना। चलिए मान लो कि ये m है, ये 2m है, और यहाँ पे एक बल मैंने F लगाया, F। रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए, इसमें जो टेंशन है वो ज्ञात करना है। यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो तुम ज्ञात कर ही लोगे। रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए यदि सतह घर्षणहीन है। अभी तक हो जाना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। कम से कम जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे तो मतलब मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो जल्दी आंसर देंगे। सबसे पहला काम एफबीडी बनाने का, एम। अब यहाँ पे केवल क्षैतिज दिशा में अपन बात कर रहे हैं ना, तो ऊर्ध्वाधर के मत बनाओ, जितना पूछा जाए उतना ही बनाओ। यहाँ तनाव के बारे में बात हो रही तो सिर्फ अपन क्षैतिज दिशा में यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये क्षैतिज दिशा में अपन ने एफबीडी बना लिया, ऊर्ध्वाधर नहीं बनाया, एमजी और एन नहीं बनाया, क्योंकि उसके बारे में नहीं पूछा है ना। और पूछेंगे भी तो बता सकते हैं, यहाँ पे एमजी, यहाँ पे 2mg, बट अपने से टी पूछा है। इसका त्वरण ए होगा, इसका भी त्वरण ए होगा। क्या करना है, एफ बराबर एम है। तुम इस पूरे को इकट्ठा भी ले सकते थे, त्वरण निकालने के लिए पूरे को इकट्ठा भी ले सकते हो, इकट्ठा पूरा ले लिया तो ये टी है ना, फिर आंतरिक बल हो जाएगा। जो टी होगा वो फिर आंतरिक बल हो जाएगा, वो बाह्य बल नहीं रहेगा। फिर समझ रहे बात को, ये टी आंतरिक बल हो जाएगा। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल सही बोला। चित्र अगर तुमने सही बना लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे सवाल के गलत होने की प्रायिकता आधी हो जाएगी। ठीक है, चित्र साफ सुथरा बनाना हमेशा। चित्र साफ सुथरे से मतलब सुंदर से मतलब ये नहीं है कि पूरा एकदम डिजाइन बना के पूरा एक एक नाप तो ना, इतना साफ सुंदर कि अपने को समझ में आ जाए कि अपन क्या कर रहे हैं। अपने को ही तो समझना है, दूसरे को थोड़ी समझाना। अपने को समझ के आंसर करना है अपने को। तो टी बराबर ए में अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे समीकरण, बताओ। बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे एफ माइनस टी बराबर एम ए। एम कितना है, दोनों के त्वरण बराबर होगा, देख पा रहे हो दोनों के त्वरण एक बराबर होंगे। यहाँ पे इसका भी ये होगा, रस्सी से बंधे हुए ना, क्योंकि दोनों के त्वरण यहाँ पे बराबर होंगे। तो कितना आया टी का मान, दोनों को हल करके त्वरण कितना आ जाएगा, F/3m। टी कितना आ जाएगा, F/3, हल करने पर F/3। तो जो अगला मेरा सवाल है उसका चित्र मैंने यहाँ पे बनाया है। 5 केजी और 10 केजी के बीच में एक आदर्श रस्सी है। 5 केजी के ऊपर एक 75 न्यूटन का ऊर्ध्वाधर बल ऊपर की दिशा में लगाया गया है किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा, और ये पूरा निकाय ऊर्ध्वाधर में है। रस्सी में तनाव तथा ए व बी के त्वरण ज्ञात करो। ए बी के त्वरण विद डायरेक्शन तथा रस्सी में तनाव। यहाँ कोई जमीन अमीन नहीं है, ऐसा मत समझना, इसको रख रखा है, हवा में दोनों, तथा रस्सी में तनाव। करो। तो सबसे पहले मान लो इसका त्वरण मैंने मान लिया ऊपर की तरफ ए त्वरण है, इसका मान लिया। रस्सी में तनाव को टी मान लूं अगर मैं, तो 5 केजी वाले के ऊपर देखो, 5 केजी के ऊपर अगर बात करें तो एक तो नीचे लगेगा टी, और टी के साथ साथ नीचे की तरफ ही लगेगा 5g mg। ऊपर लगा रखा अपन ने 75 न्यूटन। लगाओ समीकरण, कुल बाह्य बल 75 माइनस टी माइनस 5g इक्वल टू 5a, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, ऊपर टी नीचे यहाँ पे इस पे 10 केजी वाले पे एफबीडी बनाओ। चित्र
फिजिक्स में चित्र का बहुत बड़ा खेल होता है। 10 ऊपर लगाया, टी टी हो गया मेरे पास, कितना हो गया, टी तो टी है ना, टी तो माना है, नीचे हो जाएगा 10 जी, और कोई बल नहीं, कोई बल नहीं, त्वरण ऊपर की तरफ, जिस तरफ त्वरण है उस दिशा को प्लस मानते हुए समीकरण लिख दो, टी माइनस 10 जी, यानी कि 10 जी को सीधे लिख दो, 100 लिख देता हूँ सीधे, जी का मान 10 मानते हुए, टी माइनस 100 बराबर 5 नहीं, यहाँ पे 10, तो 10 मास इंटू एक्सेलरेशन। यस और नो? यस। अब तुम बताओ मुझे टी कितना है और ए कितना है, और तुम बताओगे अब मेरे को। तो तुम्हारे अनुसार हल करने के पश्चात टी का मान जो आया वो 50 न्यूटन आया, और ए का मान जो आया वो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, जैसा कि अपने को मतलब हल करने पर ऐसा मतलब आता है। अच्छा, ये -5 आया, इससे क्या समझ में आता है? माइनस कैसे आ गया? माइनस ही बता रहा तुम्हें कि तुमने जो ए की दिशा मानी है वो गलत मान ली है, कृपया करके इसको सही करो। यानी कि इसका त्वरण -5 का मतलब है कि ऊपर नहीं है, त्वरण किधर है इसका, नीचे है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्यों है देखो, क्योंकि ऊपर की तरफ जो बल है, इस पूरे निकाय को इकट्ठा लो, ऊपर की तरफ जो बल है वो केवल 75 है, जबकि नीचे की तरफ जो बल है ये mg और ये mg मिला के टोटल 15g है, यानी कि 150 है। टोटल खींचने वाला बल कितना, 150 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ केवल 75 है, यानी कि नीचे की तरफ कुल है। बुझे? तो ये अपना डब्बा, डब्बे में अपने को छोड़ दिया अपन ने, डब्बा छोड़ दिया मैंने, ओके। डब्बे को अपने को क्या बताना है, डब्बे में इसका त्वरण बताना है, डब्बे का त्वरण याद कीजिए, और डब्बे और नत्तल के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल N ज्ञात कीजिए। डब्बे का त्वरण तथा डब्बे एवं नत्तल के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। सबसे पहले ये देखो कि ये जो इसका त्वरण होगा वो किस तरफ होगा, ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले। इसका जो त्वरण होगा वो नीचे की तरफ होगा, दिख रहा है ना यार, नत्तल पे रख दिया नीचे फिसलेगा, त्वरण तो नीचे होगा। तो हमेशा कोशिश करो, जो भी तुम एफबीडी बना रहे हो उस एफबीडी में एक तो mg नीचे लगेगा, अब दोनों के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तो अभिलंब ये रहा, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल इधर लगेगा n। इसको एक पॉइंट पे बना लेते हैं अपन, एक बिंदु पे बना लेते हैं, ताकि अपने को देखना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, एक पॉइंट बना लिया, mg नीचे बना दिया, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। कोई mg ऐसे तिरछा तो नहीं लगा रहा, कोई महानुभाव ऐसा है जो mg को ऐसे लगा रहा हो ना, mg हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ ही लगाना है, ठीक है। तो ये mg हो गया मेरा ऊर्ध्वाधर नीचे, ठीक है। अब अभिलंब प्रतिक्रिया बल के लिए, अब अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, अब वो कितना तिरछा लग रहा है, अब ये कोण निकालते हैं, देखो ध्यान से, ये कोण है ना, ये कोण थीटा होगा। कैसे सर, थीटा कैसे होगा, देखो यहां से देखो, नहीं सॉरी ये नहीं, हाँ नहीं यही 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 सही है, ये कोण थीटा होगा। कैसे, देखो, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना है, ये सिर्फ ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना है, थीटा है। ये अगर थीटा है तो एकांतर कोण से मैं बोल सकता हूँ ये कोण होगा मेरे पास थीटा। तो अब मुझे घटक किस दिशा में करना है, देखो घटक मैं इधर भी कर सकता हूँ, n sin थीटा n cos थीटा, पर मैं घटक इस दिशा में नहीं करूंगा, पता है मैं घटक ऐसा करूंगा, इसके घटक करूंगा, mg के 2 घटक, पता है क्यों, क्योंकि अपना जो त्वरण है, ठीक है, वो किस दिशा में है, इस दिशा में। जिस दिशा में त्वरण हो ना, कोशिश करो घटक उसी दिशा में हो। तो एक दिशा तो ये हो गई, तो mg का इधर वाला घटक mg sin थीटा, इसके घटक कर रहा हूं मैं, इधर वाला घटक mg sin थीटा, नत्तल के अनुदिश। इस तरफ वाला घटक
mg cos थीटा, इधर n। अब एक बताओ, त्वरण किस तरफ है? इस तरफ। लगाओ समीकरण। कुल बल बराबर m ए। और कोई बल तो नहीं है ना? नहीं है। ए कितना है? जी साइन थीटा आया। दूसरी चीज, अब नत्तल के लंबवत n माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू, n तो इधर है तो n को प्लस ले लिया, इधर एम जी कोस थीटा, n माइनस एम जी कोस थीटा क्या बनेगा? 0। क्यों बनेगा? क्योंकि उस दिशा में कोई त्वरण नहीं है ना? सिंपल है। चलो आगे बढ़े, अगला करें, अगला नेक्स्ट। चलो हटा रहा हूं मैं इसको। m यहाँ पे एक पुली है घिरनी, ठीक। और ये एक ही रस्सी है, ये भी है m। ये पूरी एक ही रस्सी टेबल है इस तरह से, ये पूरी सिंगल रस्सी यहाँ से आता है, यहाँ घिरनी है, घर्षण हीर गिन्नी, दो द्रव्यमान है, दोनों बराबर है m और m। नाम दे देता हूं इनका। इसका नाम मान लो a है, इसका नाम b है। a व b के त्वरण a पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल व रस्सी में तनाव ज्ञात करो। इस प्रश्न को करने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट है। एम जी टी और ये एम जी, इसका एम जी नीचे, इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल आ रहा होगा एन, टेंशन एम जी बाई 2 आएगा। करेक्ट। बनाओ समीकरण, इक्वेशन बनाओ। क्या बनेगी इक्वेशन? इस पे बनाओ, ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर दिशा में बनाओ इस पे। एम जी माइनस टी बराबर है में, इस पे क्षैतिज में बनाओ, टी बराबर है में, दोनों को जोड़ दो, ए तो आ जाएगा जी बाई 2 और टी आ जाएगा एम जी बाई 2। अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस पे ऊर्ध्वाधर दिशा में, उसका त्वरण तो है ही नहीं ऊर्ध्वाधर में, बूझे। घर्षणहीन फिक्स नत्तल, ये क्षैतिज अपना जमीन है ही सही, ठीक है। यहाँ पे एक पुली है घिरनी, और यहाँ पे एक ब्लॉक है अपने पास, और ये रस्सी ऐसे लपेट के आ रही है, और ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये जो डब्बा है ये वाला, ये 5 kg है, ये वाला जो डब्बा है वो 10 kg है, ठीक है। दोनों डब्बों का त्वरण तथा रस्सी में तनाव याद करो। दोनों
डिब्बों का त्वरण तथा रस्सी में तनाव ज्ञात करो। जीरो जीरो आएगा। चल सही था तेरा। तो देख ये 5 kg, इस पे mg होगा 5g, 5g यानी कि 50 न्यूटन। तो इसका आज अब तनाव होगा t। अब तुम्हारा मन कर रहा है तो त्वरण नीचे मान लो, तुम्हारा मन कर रहा है ऊपर मान लो। चलो मान लो ऊपर मानने का मन कर रहा है, तो ये देखो ये 5 किलो वाला हल्का है, ये सोच के हो सकता है तुम्हारा मन कर जाए त्वरण ऊपर मानने का। मान लेते हैं त्वरण ऊपर की तरफ, ठीक है। त्वरण ऊपर की तरफ हो गया, तो ये जो 10 kg वाला डब्बा है, इस 10 kg वाले डब्बे पे इस तरफ बल कितना लगेगा, घटक करके लिख रहा हूँ सीधे, है ना, सीधे घटक करके लिख रहा हूँ। एक सवाल में किए थे ना घटक, एम जी साइन थीटा एम जी कोस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा घटक, ठीक है, इधर एम जी कोस थीटा, ऊपर एन लग जाएगा यहाँ पे, एन एन और एम जी कोस थीटा बैलेंस हो जाएंगे, पीछे हो जाएगा टी। तो ये एम जी साइन थीटा की वैल्यू लिखो अब, एम जी साइन 30, 10g साइन 30, 5 हो जाएगा ये, ठीक है, और g है तो 50 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 50। मान लो ये ऊपर जा रहा है तो इसका त्वरण नीचे होगा, इधर ऑब्वियस है। तो 50 माइनस टी इक्वल टू 10 है, पहली इक्वेशन। इस पे बनाओ अब, t माइनस 50 इक्वल टू 5 है। सॉल्व करोगे ना इसको तुम, a 0 आ जाएगा तुम्हारा, त्वरण 0 है, और t आ जाएगा 50 न्यूटन में, समझे। अगला करें, नेक्स्ट। चलो एक और करते हैं, बिल्कुल ये बैलेंस है। अच्छा, इस निकाय को बोला जाता है एटवुड मशीन, याद रखना। कोई बात नहीं, अगर बना कोई जरूरत नहीं है उसमें, वो तो क्या ज्यादा ही लंबा हो गया था ना, इसलिए छोटा कर दिया। अगर तूने ऐसे भी बना लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो क्या ज्यादा लंबी हो गई थी ना रस्सी, इसलिए छोटी कर दी मैंने, और कुछ भी नहीं किया। जैसा मैंने बोला है वैसा ही मान, चित्र में उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं होगा। मैं इसको ऊपर कर दूं, इसको नीचे कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये रस्सी की लंबाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। M2 M1 से भारी मान ले, ताकि आंसर सेम आएगा, मतलब अलग नहीं आएगा आंसर तेरा। इस निकाय को एटवुड मशीन, यूं मत समझना कि ये नीचे है तो भारी है, ये भी हो सकता है भारी। ये भारी होगा तो ये नीचे उतरने लग जाएगा, ये ऊपर चढ़ने लग जाएगा अपने आप। तो निकाय का त्वरण ज्ञात करो, मतलब M1 M2 का त्वरण ज्ञात करो। ऑब्वियस सी बात है, ये भारी है तो इसका त्वरण नीचे ही होगा, ये हल्का है, ये ऊपर होगा। अब ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर आना ही पड़ेगा, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। तो ये त्वरण तुम्हें ज्ञात करना है, मैंने शो कर दिया है, तथा रस्सी में तनाव ज्ञात करना है, M1 M2 तथा G के पदों में। FBD बनाया था अपन ने, इसका याद होगा तुम्हें। देखिए रेड कलर से मैं इसी में FBD बना देता हूं, M2G T, M1G
टी। अब इस पे इक्वेशन बनाओ, m2g माइनस टी इक्वल, ए बराबर जी आ ही नहीं सकता, जी मतलब तो फ्री फॉल, मुक्त रूप से गिरना। m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। इस पे समीकरण बनाई, इस पे ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब इस पे बनाओ, इसका त्वरण ऊपर है मतलब t बड़ा होगा ना mg से यार, तो t मतलब a की दिशा को धनात्मक मानते हुए कुल बल बराबर ma लिखना है तुम्हें, तो ये m1g हो जाएगा नीचे इक्वल टू m1a। दोनों को जोड़ो जोड़ो, टी से टी अपने आप खत्म हो जाएगा। हल करने पर सीधे आंसर बता रहा हूँ, ए का मान आ जाएगा m2 माइनस m1, यानी कि जो भारी है उसमें से हल्के वाले को घटाना है, m2 प्लस m1 इंटू जी, ये आएगा त्वरण का मान। और जो तनाव का मान आएगा वो आ जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, यह आएगा तनाव का मान। हाँ ठीक है, ये डब्बे बंद सामग्री, इसको याद भी रखना, काम आती क्योंकि है ना, इसको याद भी रखना। ठीक है, आज अपन यहीं तक रखेंगे।